नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक ऑफ वर्ल्ड में। आज के इस आधुनिक युग में लोगों के जीवन में बढ़ते असंतोष के कारण मानसिक बीमारियां किसी महामारी की तरह फैलती जा रही है। मनोविज्ञान के महान ज्ञाताओं जैसे कि सर फ्रीउड ने इसका कारण जानने की कोशिश की तो पता चला कि आज के समाज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमने आत्मसंतोष के मूल अर्थ को ही गलत समझ लिया है। आत्मसंतोष प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आत्म यानी मैं की भावना को अपने अंदर से हटाना होगा। एक बार आप इस मैं के बंधनों से आजाद हो गए तो आत्मसंतोष का रास्ता आपके लिए बिल्कुल सरल हो जाएगा। लेकिन मनोविज्ञान का ये गहरा सच और ये मैं शब्द की सच्ची समझ कोई आज की बात नहीं है। इन मनोवैज्ञानिकों से कई सदियों पहले गौतम बुद्ध ने ये बात कही थी कि मैं का साथ छोड़कर ही व्यक्ति सच्चा सुख और शांति प्राप्त कर सकता है। इसलिए लेखक ने अपनी इस बेहतरीन किताब में गौतम बुद्ध की महान शिक्षाओं को एक मनोवैज्ञानिक नजरिए से पेश किया है। इस किताब को सुनकर आप भी आत्मसंतोष के एक नए सफर पर कदम रख सकते हैं। अगर हम जिंदगी को बुद्धिज्म और मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो हमें पता चलेगा कि दोनों का मूल संदेश काफी हद तक एक जैसा है। जहां एक तरफ बुद्धिज्म जिंदगी को एक निरंतर घूमते हुए पहिए की तरह देखता है जिसके केंद्र में क्रोध, इच्छा और माया रूपी तीन जानवर खड़े हैं जो कि हमें जीवन के सच्चे सुख और संतोष को प्राप्त नहीं करने देते। वहीं दूसरी ओर मनोविज्ञान का सिद्धांत भी इन्हीं भावनाओं को मनुष्य के सभी मानसिक रोगों का कारण मानता है। बुद्धिज्म के सिद्धांतों ने इच्छा, माया और क्रोध की तुलना एक सांप, सुअर और मुर्गे से की है जो कि हमें अपनी अंतर आत्मा से मिलन नहीं करने देते और हमें इस दुनिया के जंजाल में उलझाए रखते हैं। वहीं अगर हम सर सिगमंड फ्रीउड का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत देखें तो उन्होंने भी एरोस यानी इच्छा और थानाटोस यानी क्रोध को ही मानव जाति के सारे दुखों का कारण बताया है। एरोस एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है प्यार का देवता, इसलिए फ्रीउड ने इच्छा की भावना को एरोस का नाम दिया है क्योंकि अक्सर हम जिन चीजों को चाहते हैं उसी की इच्छा रखते हैं। इसी तरह थानाटोस भी एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है मौत का साकार रूप और इसे क्रोध की भावना के साथ इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि सर फ्रीउड के अनुसार मनुष्य का मौत से डर ही उसके गुस्सैल प्रवृत्ति का जिम्मेदार होता है। और इन दो मानवीय भावनाओं में से कोई भी भावना अगर विकराल रूप ले ले तो वो मानसिक रोगों का कारण बन सकती है। इसलिए मनोविज्ञान और बुद्धिज्म दोनों ही इन भावनाओं पर नियंत्रण रखने की बात करते हैं ताकि हम एक सरल और सुलझे जीवन का आनंद ले सकें। बौद्ध धर्म के अनुसार हम तब तक प्रबुद्धता और सच्चा ज्ञान हासिल नहीं कर सकते जब तक कि हम हमारे अंतर मन से इस मैं को नहीं निकालते, क्योंकि ये मैं की माया ही हमारे जीवन चक्र का तीसरा जानवर बनती है जिसे भगवान बुद्ध ने काले सुअर के रूप में दर्शाया है। बुद्धिज्म की माने तो अहम यानी ईगो की भावना और मैं की भावना में फर्क है। मैं वो है जो कि इस संसार के साथ रोज उठता बैठता है और सांसारिक गतिविधियों में भाग लेता है, जबकि अहम में इंसान खुद को बाकी संसार से परे और ऊंचा मानता है। भगवान बुद्ध का कहना था कि इस अहम को हम सकारात्मक रूप से अपनी ध्यान साधना के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं, बस खुद को इन संसारिक चीजों से ऊंचा उस परम पिता परमेश्वर का एक हिस्सा मानते हुए ध्यान लगाएं। जिस तरह बुद्धिज्म मैं की भावना को एक माया का बंधन मानता है, उसी तरह मनोविज्ञान भी इसे कई मानसिक बीमारियां जैसे कि बाइपोलर पर्सनालिटी और डिप्रेशन का कारण मानता है। इसे आप इस तरह समझें कि जब एक बच्चा छोटा होता है तो वो खुद को अपनी माँ का ही एक हिस्सा समझता है और अपनी माँ के बिना अपने जीवन की वो कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसे समझ आता है कि वो अलग है, वो खुद एक चलता फिरता इंसान है जिसकी अपनी इच्छाएं हैं, अपना वजूद है, और यही सोच एक मासूम से बच्चे को एक लालची और माया से ग्रसित व्यक्ति बना देती है। इसलिए जब हम खुद को परमेश्वर से अलग एक मैं समझने लगते हैं तो कई बार खुद को अकेला और छोटा महसूस करने लगते हैं, और यही तन्हाई और अकेलापन असंतोष और मानसिक बीमारियों की जननी है। तो इस तरह लेखक ने बड़े ही रोचक अंदाज में मनोविज्ञान के रहस्य को बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के साथ जोड़ा है। मैं की भावना को संभालना और उसका संतुलन बनाकर रखना बहुत मुश्किल है, या तो ये बढ़कर गुरूर का रूप ले लेती है या फिर कम हो जाए तो डर और हीन भावना का। लेखक कहते हैं कि अक्सर हमें समाज के सामने अच्छा बने रहने के लिए अपने असली व्यक्तित्व को छुपाना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत सी परेशानियां हो सकती हैं।
हमें बचपन से सिखाया जाता है कि समाज में हमें सभ्यता से रहना है और समाज के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना है, तभी समाज हमें स्वीकार करेगा, अन्यथा हम अकेले रह जाएंगे। इस कारण से लोग अपने असल रवैये से अलग बर्ताव करने पर मजबूर हो जाते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि अपने व्यक्तित्व को दबा कर रखना अनेकों मानसिक बीमारियों की जड़ बन जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो नर्सिसिज्म भी ऐसे ही सामाजिक परिप्रेक्ष्य में पैदा होता है। अगर आप एक लंबे समय तक अपने विचारों को दबाकर उसके विपरीत काम करते हैं तो हो सकता है कि मैं की भावना का संतुलन बिगड़ जाए और व्यक्ति खुद को ही सर्वोपरि और महान मानने लगे। ऐसे लोग स्वार्थी और बस खुद के बारे में सोचने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसके उलट अगर अपने जज्बात को ज्यादा वक्त तक दबाने के साथ व्यक्ति के अंदर हीन भावना आने लगे तो वो खुद को ही हर गलत चीज का जिम्मेदार ठहराने लगता है। जिंदगी के लिए उसकी सोच नकारात्मक बन जाती है और अपने आप को अकेला तन्हा महसूस करने लगता है। ऐसे लोग कई बार गहरे डिप्रेशन में चले जाते हैं और ये सोचकर कि उनकी किसी को जरूरत नहीं, आत्मघाती कदम भी उठा सकते हैं। स्वयं गौतम बुद्ध का मानना था कि ये मैं बड़ा पेचीदा है, इससे जुड़े सवालों के जवाब ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। एक बार किसी वाचागोट्टा नाम के व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से पूछा कि क्या मैं जैसी कोई चीज सच में होती है, और अगर होती है तो क्या और कैसी होती है। इसके जवाब में गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि इस सवाल का मैं जो भी जवाब दूंगा वो तुम्हें मैथ के मायावी जाल में और अधिक उलझा देगी, इसलिए चुप ही रहना बेहतर है, क्योंकि मैं कुछ नहीं, बस एक खालीपन है। गौतम बुद्ध की माने तो जब तक कोई व्यक्ति सच्चे ज्ञान के पथ पर नहीं चलता तब तक वो मैं का मूल सिद्धांत नहीं समझ सकता और इसे समझे बिना खुद को इसके बंधनों से आजाद करना मुश्किल है। इसलिए सच्चा ज्ञान पाने और आत्मचिंतन करने के लिए ध्यान और करुणा को अपने जीवन का हिस्सा बनाना बहुत जरूरी है। जब आप ध्यान करते हैं तब आप खुद के विचारों को बिना उसमें उलझे महसूस कर सकते हैं। जब आपको ध्यान साधना में महारत हासिल हो जाएगी तब आप अपने आप को बस एक विचार की तरह समझने लगेंगे। आपको इस सत्य का पता चलेगा कि मैं की गहराई में तो बस खालीपन है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम करुणा के गुण की बात करें तो स्वयं दलाई लामा का ये मानना है कि करुणा जीवन के सच्चे सुख को प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उनके लिए दया भाव रखते हैं तो हमें बहुत संतोष प्राप्त होता है। इसलिए जहां एक तरफ मनोविज्ञान आपको अपने सच्चे आप से मिलाने की कोशिश करता है, वहीं दूसरी ओर बुद्धिज्म कहता है कि मैं जैसा कुछ है ही नहीं और इस मैं के भीतर कुछ और नहीं, बस खालीपन ही है। समाज कहता है कि पाश्चात्य संस्कृति के आने के साथ हम आधुनिकता और प्रगति की ओर जा रहे हैं, लेकिन ये प्रगति हमें किस कीमत पर मिल रही है, इस बात की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। वो कीमत है हमारा जहनी सुकून और संतुष्टि की। जैसे जैसे हम पश्चिमी देशों की संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं, हम अकेलेपन और कभी न खत्म होने वाली जमीनी चीजों की भूख में धंसते जा रहे हैं। लेखक कहते हैं कि पूर्वी देशों के मुकाबले पश्चिमी देशों में हालत और भी खराब है, जहां पर पैसा तो बहुत है लेकिन मानसिक बीमारियों की संख्या भी वहीं ज्यादा पाई जाती है। इसका एक कारण ये हो सकता है कि वहां ज्यादातर महिलाएं कामकाजी होती हैं, और चूंकि वहां एकल परिवार का चलन है तो जब महिलाएं काम पर जाती हैं तो उनके बच्चे अक्सर खुद को अकेला महसूस करते हैं। इसके विपरीत पूर्वी देशों में संयुक्त परिवार का चलन है और आज भी बच्चे बड़ों की शरण में रहकर ही सीखते हैं, जिसके कारण काफी हद तक उनका मानसिक विकास ठीक ढंग से होता है। इसलिए लेखक ने अपनी इस किताब में ये दर्शाया है कि पश्चिमी देशों ने यकीनन बहुत विकास कर लिया है, लेकिन उस विकास के साथ उनकी भूख और बढ़ती जा रही है और ये भूख उनको सनातन सत्य से दूर ले जाती जा रही है। जबकि पूर्वी देशों में इसकी बिल्कुल उल्टी तस्वीर है। वहां शुरू से हमें सिखाया जाता है कि समाज के अनुसार चलना है, जिसके कारण समाज द्वारा बनाई गई सामाजिक असमानता से ग्रसित होकर लोगों के अंदर बड़े छोटे की भावना घर कर जाती है। तो दोनों ही देशों के लोगों में सुधार की जरूरत है। तो आइए देखते हैं कि बुद्धिज्म हमें सुधार का कौन सा रास्ता दिखाता है। बुद्धिज्म हमें सिखाता है कि हमें अपनी हर किस्म की भावनाओं को स्वीकार करके जीना चाहिए, चाहे वो दर्द की भावना हो या सुख की। हम जितना उसे दबाने या भुलाने की कोशिश करेंगे, हम उतना ही परेशान होंगे। जैसे कि आपको रोने का मन करे तो रोएं,
उसे रोके नहीं और फिर देखें कैसे आपका दिल हल्का महसूस करता है। लेखक कहते हैं कि समाज में अक्सर हम अपनी भावनाओं के लिए आलोचनात्मक नजरिया अपनाते हैं और बस जो सही लगे उन्हें व्यक्त करते हैं, बाकी ज्यादातर अपने असल इमोशंस को छुपा लेते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म के अनुसार हमें खुले हुए विचारों से भावनाओं को अपनाना चाहिए ताकि ये विकराल रूप न ले ले। इसके लिए हम बेयर अटेंशन यानी खुले हुए ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। बुद्धिज्म के इस मान्यता को मनोविज्ञान ने भी माना है, इसलिए इस किताब के लेखक, जो कि एक जाने माने मनोचिकित्सक भी हैं, उन्होंने एक बार अपने एक पेशेंट को भी इस तरह का ध्यान करके अपने दर्द को महसूस करने की सलाह दी थी और यकीन मानिए उसकी मानसिक स्थिति काफी हद तक ठीक हो गई। हुआ यह था कि लेखक के पास एक बार सिड नाम का एक नौजवान आया जो कि किसी नाम की लड़की के पीछे दीवाना हो गया था। उसकी दीवानगी इतनी बढ़ गई कि वो उसे फोन करके परेशान करने लगा। अंत में खुद से ही परेशान होकर सिड लेखक के पास आया। लेखक मदद से उनसे बुद्धिज्म के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाया और ये निर्णय लिया कि वो रेचल को फोन नहीं करेगा और अपने दर्द को बर्दाश्त करेगा। ऐसा करने से उसकी पूरी जिंदगी बदल गई और वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगा। खुली भावनाओं के साथ जीने की सीख हम एक छोटे बच्चे से भी ले सकते हैं। आपने कभी सोचा है कि छोटे बच्चों के चेहरे पे वो बेफिक्री वाली मुस्कान क्यों होती है? क्योंकि वो बिना सोचे समझे अपनी हर भावना को जीता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है अपनी माँ पर कि वो उसकी बात पूरी करेगी, इसलिए उसे कोई फिक्र नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे ऊपर सामाजिक होने का भार डाल दिया जाता है और हमें अपनी भावनाओं को दबाने की आदत डालनी पड़ती है, जिसका नतीजा होता है असंतोष और उससे उत्पन्न मानसिक बीमारियां। हम जब सुबह उठते हैं और हाथ में ब्रश पकड़ते हैं, तब से लेकर रात को सोने तक हमारे दिमाग में या तो दिन भर के काम चलते रहते हैं या फिर कोई पुरानी याद। हमारा शरीर कुछ और कर रहा होता है और दिमाग कुछ और, इसलिए ज्यादातर हमारे शरीर और दिमाग के बीच लड़ाई सी चल रही होती है। इस प्रतियोगिता के युग में हर व्यक्ति इतना बिजी है कि उसे वर्तमान में जीना जैसे भूल ही गया है और यही सारी समस्या की जड़ है। सुनने में तो ये सच इतना बड़ा ही नया कॉन्सेप्ट लगता है, पर इसकी चर्चा तो खुद गौतम बुद्ध भी करा करते थे। उनका मानना था कि मनुष्य को आज और अभी में जीना चाहिए और भूतकाल और भविष्यकाल की चिंता छोड़कर हर गुजरते हुए लम्हे की सराहना करनी चाहिए। इसलिए लेखक कहते हैं कि जब आप सुबह उठें तो ब्रश पकड़कर ऑफिस के कामों के बारे में नहीं, बल्कि टूथपेस्ट के स्वाद के बारे में सोचें। उस पल में जिएं कि कैसे आपका ब्रश आपके दांतों को साफ कर रहा है, नहाते समय कैसे पानी की हर बूंद आपके शरीर को साफ कर रही है। फिर देखिए आपका जीवन के प्रति नजरिया ही बदल जाएगा। लेकिन ये कर पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा मन बहुत ही चंचल और चालाक है। वो हमें बार बार मोह माया की तरफ ही ले जाता है, इसलिए आप ध्यान और साधना की मदद से इसका अभ्यास करें। किसी शांत स्थान पर बैठकर अपनी आने जाने वाली सांसों पर ध्यान दें। सोचें कि कैसे एक एक सांस आपके शरीर को और जीवंत बना रही है। उन सांसों को गिनते हुए आप समय को बीतते हुए महसूस करें और रोज इसका अभ्यास करें और आप अपने जीवन में एक नई उमंग और शांति को अनुभव करेंगे। बुद्धिज्म और मनोविज्ञान दोनों ही मैं की भावना को मनुष्य की सारी मानसिक समस्याओं की जड़ मानते हैं और उनका कहना है कि क्रोध, माया और इच्छाएं ये तीनों हमें अपने सच्चे स्वरूप से नहीं मिलने देते हैं। बुद्धिज्म के सिद्धांतों को अपनाकर हम इन सब मानसिक और भावनात्मक समस्याओं से निपट सकते हैं और एक बेहतर जिंदगी की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। क्या करें? अपने दर्द को महसूस करें। तो अब अगली बार जब भी आप दुखी हों तो खुद को स्ट्रांग दिखाने के लिए उस भावना को दबाने की बजाय उसे महसूस करें, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने सच्चे आप से मिल सकते हैं और जान सकते हैं कि उस दर्द का कारण क्या है और उसे मिटाने की कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने सुनी थॉट विदाउट अ थिंकर बाय मार्क एपस्टीन, MD। अगर आपको यह सारांश उपयोगी लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर साझा करें। अपने दोस्तों के साथ भी यह ज्ञान बांटना न भूलें। मिलते हैं एक नए समरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।